बोलिए ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म पत्नी को उपदेश। सतपथिक होने के पूर्व आपका एक भरा पूरा खुशहाल परिवार था। आपके पारिवारिक जीवन में धर्म पत्नी, कुछ बच्चे और अन्य लोग थे। क्रमशः भजन में आपकी तल्लीनता देखकर एक बार आपकी धर्म पत्नी पूर्ववत श्रृंगार करके शांत रजनी में आपसे मिलने की इच्छा लेकर कुटीर में पहुंची। महाराज जी उनके भावों को परखते हुए स्वभावतः बोल पड़े कि अब यह ठनगन समाप्त नहीं हुआ। उत्तर मिला, क्या मैं विधवा हूँ? आपने कहा, विधवा नहीं तो क्या, साधु होना मरना बराबर है। यह सुनकर पत्नी के करुण क्रंदन की चित्कार ने सारे वातावरण को स्तंभित कर दिया। सुहाग के सभी अलंकरण धर्म पत्नी ने उतार फेंक दिए। पत्नी का आर्तनाद सुनकर ग्रामवासी देखने आए। अंततः उन्हें इस रहस्यात्मक घटना का पता चला। धर्म देवी नैराश्य भाव से गृह वापस आ गई। घटनोपरांत आने जाने वाले व्यक्तियों से आप इसका दृष्टांत दिया करते थे। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। भगवत पथ पर चलने वाले पथिकों को नारी का आकर्षण पथभ्रष्ट कर देता है। अतः श्रृंगारिक हाव भाव से बचकर ही हम साधनोन्मुखी हो सकते हैं। जैसा कि आप कहा करते थे, जब माया परीक्षा लेती है तो नामर्द मर्द हो जाते हैं और बूढ़े जवान हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि माया बंधन से इष्ट देव की महती कृपा से ही बचा जा सकता है। नल पर गुरुदेव का स्नान और चेतावनी। प्राय 10-20 दिन के अंतराल पर सत्संगी महाराज आ जाया करते थे। उनके आगमन पर महाराज जी उनकी सेवा में लग जाते थे। सेवा साधना की आधारशिला है। महाराज भली प्रकार सेवा में रत रहते और सत्संगी महाराज साधना के सूक्ष्म उतार चढ़ाव से अवगत कराते रहते थे। महाराज जी के आचरण पर सत्संगी महाराज जी की सतर्क दृष्टि रहती थी। महात्मा सरल हृदय से होते हैं, किंतु साधक की भूल की संभावना पर वे बड़े कठोर हुआ करते हैं। एक बार महाराज जी अपने गुरुदेव सत्संगी महाराज जी को एक हैंडपंप पर स्नान करा रहे थे। इतने में एक कन्या भी घड़ा लेकर जल लेने वहीं आ गई। वह कुछ देर खड़ी रही। महाराज जी ने देखा कि वह ऊब रही थी। आप उससे धैर्य बंधाने के लिए उसकी ओर देख लेते कि किंचित रुको, गुरुदेव को स्नान कर लेने दो। गुरुदेव ने उस कन्या की ओर दृष्टिपात करते हुए देखा तो नहीं, किंतु जान गए। तमक कर बोले, बंद करो, और एक और हट गए। उन्होंने उस कन्या से पानी भर लेने को कहा। वह घड़ा भर कर चली गई। सत्संगी महाराज पुनः स्नान करने लगे और बोले, जानते हो मछली कैसे फंसती है? कटिये में थोड़ा सा चारा चिपका कर पानी में फेंकते हैं। पहले तो मछली उसे दूर से देखती है, फिर उसे जरा सा चाटती है, इधर उधर देखती है और भाग जाती है। पुनः वह चारे के पास आती है और अपने को रोक नहीं पाती। ज्यों ही वह चारे को झपटती है, त्यों ही कटिया गले में फंस जाती है। जहाँ डोरी हिली कि मछली मारने वाला उसे खींच कर पानी से बाहर जमीन पर धम से पटक देता है। समझे मछली कैसे पकड़ी जाती है? महाराज जी बोले, जी मैंने देखा है। सत्संगी महाराज पुनः तड़के, अभी कहता है कि देखा है। महाराज जी के मुंह में उंगली डालकर बोले, इस प्रकार उसे बाहर जमीन पर धों से पटक देते हैं। अब महाराज जी ने शांत रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि ज्यों ही कुछ कहने का प्रयास करते, गुरु महाराज चौगुने वेग से गालियां देने लगते थे। समझ में नहीं आया कि क्यों गालियां दे रहे हैं।
सायंकाल दर्शनार्थी सत्संग सुनने वाले कुटी पर आने लगे। सत्संगी महाराज को प्रणाम कर लेने के पश्चात वे उधर बढ़ने लगे जिधर महाराज जी बैठे थे। सत्संगी महाराज ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो। उन्होंने कहा, थोड़ा संत जी को भी प्रणाम कर लेते। सत्संगी महाराज जी ने कहा, संत जी? कैसा संत? यह तो मेहरिया ताक रहा था। लोगों ने महाराज जी से पूछा, संत जी, गुरु जी महाराज यह क्या कह रहे हैं? महाराज जी बोले, भाई हमें तो पता नहीं। सत्संगी महाराज पुनः तमक कर बोले, फिर कहता है कि हमें पता नहीं है। वह लड़की जो पानी भरने आई थी, उसने तुम्हें नहीं देखा? उसने तुमने नहीं देखा था? महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज जी, मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। सत्संगी महाराज जी ने कहा, हाँ बेटा, नानी के आगे ननियौरे का बखान, अब हम ही को समझाने चला है। अरे मछली पहले उसी तरह ताकती है जिस प्रकार तू ताक रहा था। ऐसे ही क्रमशः समीप होते होते माया जी को मछली की तरह फंसाकर 84 लाख योनि में पटक देती है। 50 लोगों के बीच सत्संगी महाराज जी की ताड़ना का क्रम आधे घंटे तक चलता रहा। इस ताड़ना से महाराज जी को बड़ा संतोष हुआ। इस निर्देश का उन्होंने कड़ाई से पालन किया, जो आगे चलकर निराधार विचरण काल में आपका गुरु के समान सहायक सिद्ध हुआ।